एक समय की बात है। चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के साथ एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। हवा में पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस लेते हुए अपने गुरु की ओर देखा और आदरपूर्वक बोले, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने शत्रुओं को बिना किसी युद्ध किए परास्त कर सकें? क्या बिना तलवार उठाए जीत संभव है? चाणक्य ने अपनी गहरी और शांत नजरों से चंद्रगुप्त को देखा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, चंद्रगुप्त, शत्रु को हराने के लिए ताकत से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। आज मैं तुम्हें 10 ऐसे शक्तिशाली रहस्य बताऊंगा जिनके द्वारा तुम बिना खून बहाए, बिना किसी लड़ाई के अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इन नियमों को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हें न केवल जंग के मैदान में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अजय बनाएंगे। दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति के उस विषय में जानेंगे जहां आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को सिखाते हैं कि कैसे बिना किसी हिंसा या झगड़े के शत्रु को हराया जा सकता है। आज मैं आपके साथ 10 ऐसे गुप्त और शक्तिशाली रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो हर स्थिति में आपको विजेता बनाएंगे। विश्वास करें, अगर आपने इन रहस्यों को समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी आपके खिलाफ साजिश रचेगा, लेकिन हर बार हार का सामना करेगा। प्रत्येक रहस्य आपको एक नया दृष्टिकोण देगा, हर कदम आपको और मजबूत बनाएगा। और हाँ, आखिरी रहस्य इतना जबरदस्त है कि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने आखिरी बिंदु छोड़ दिया तो मानो आपने पूरी जंग गंवा दी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चाणक्य ने कहा, मैं तुम्हें वह बातें बताने से पहले तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनो, फिर मैं तुम्हें वो 10 बातें बताऊंगा। किसी गांव में 2 भाई रहते थे, राम और श्याम। राम बड़ा भाई था। वह दुबला पतला लेकिन बुद्धिमान था। वह किताबें पढ़ता, पहेलियां सुलझाता और हर समस्या का हल दिमाग से निकालता। श्याम छोटा था, लेकिन उसका शरीर फौलादी था। वह रोज कसरत करता और कुश्ती में गांव का बादशाह था। राम कहता, बुद्धि से हर जंग जीती जा सकती है। उस पर श्याम हंसता और कहता कि भैया, ताकत ही सब कुछ है। एक दिन गांव में मेला लगा, जिसमें सोने की एक चैन पुरस्कार के रूप में थी। श्याम ने उत्साह से हिस्सा लिया। पहली कुश्ती तो आसानी से जीत गया, लेकिन फाइनल में एक चालाक पहलवान ने उसे थकाकर हरा दिया। राम ने कहा, श्याम, ताकत के साथ बुद्धि भी चाहिए। श्याम गुस्से में बोला, तुम क्या जानो भैया, तुम तो कभी लड़े नहीं। कुछ समय बाद जंगल से चोरों का गिरोह गांव में लूटने आया। श्याम बोला, मैं उन्हें भगाऊंगा, लेकिन राम ने उसे रोका। पहले उनकी योजना समझी। राम ने रात में चोरों के कैंप का पता लगाया और जाल बिछाया, जिसमें चोर फंस गए और गांव वालों ने बिना लड़ाई के उन्हें पकड़ लिया। श्याम ने कहा, भैया, तुम्हारी बुद्धि ने बाजी मार ली। 1 साल सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं। श्याम नदी से पानी लाने गया, लेकिन रास्ते में चट्टान गिरने से घायल हो गया। राम ने पुरानी किताब से सीखा और बांस की नलियों से पानी की धारा मोड़ी। गांव में पानी आया और फिर से श्याम ने राम की तारीफ की। एक दिन राजा ने गांव में प्रतियोगिता करवाई। प्रतियोगिता का विषय था ताकत और बुद्धि की परीक्षा। श्याम ने कुश्ती जीती, लेकिन पहेली में राम ने बाजी मारी ली। आखिरी दौर में राम की योजना ने उन्हें जीत दिलाई। श्याम को जलन हुई। अचानक उस समय एक शेर ने हमला कर दिया। श्याम उसे मारना चाहता था, लेकिन राम ने जाल बिछाकर शेर को फंसा लिया। श्याम ने ताकत से गड्ढा बंद किया और दोनों भाइयों ने मिलकर शेर को पकड़ा। श्याम ने कहा, भैया, ताकत तो बस दिखावा है, असली जंग तो बुद्धि से जीती जाती है। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धि ताकत से ज्यादा शक्तिशाली है। फिर चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, अब मैं तुम्हें दुश्मन को बिना लड़ाई से हराने के 10 तरीके बताता हूं, तुम इन्हें ध्यान से सुनना। नियम 1, अपनी शांति को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाओ। शांति कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है, वही सच्चा योद्धा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जोर जोर से चिल्लाने या गुस्सा दिखाने वाला ही जीतता है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली विजेता वही है जो अपने मन को शांत, विचारों को स्पष्ट और धैर्य को अटल रखता है। कल्पना करें, कोई आपको भड़काने की कोशिश करता है और आप बस एक हल्की मुस्कान के साथ वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब बताइए, जीत किसकी हुई? आपकी, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा बचाई, जबकि सामने वाले ने अपनी ताकत बर्बाद कर दी। शांति का मतलब कायरता नहीं है, यह सही समय पर अपनी शक्ति का उपयोग करने की कला है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो शांत रहते हैं, लेकिन अपने इरादों में अडिग होते हैं। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो आप चिल्लाए नहीं,
बस मन ही मन मुस्कुराएं और सोचें, क्या यह मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? शांति को अपनी ताकत बनाने के लिए रोज ध्यान करें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और हर स्थिति को निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखें। नियम 2, अपने दिमाग को तलवार से भी तेज करें। आपका दिमाग आपका सबसे घातक हथियार है। लोग शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए जिम जाते हैं, मांसपेशियां बनाते हैं, लेकिन असली शक्ति आपके दिमाग में छिपी है। एक तेज दिमाग वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। सोचिए, अगर कोई आपसे बहस करने आए और आप गुस्से में जवाब देने के बजाय समझदारी और तर्क से जवाब दें, तो जीत किसकी होगी? निश्चित रूप से उसकी जिसका दिमाग शांत और तेज है। गुस्सा आपकी सोचने की क्षमता छीन लेता है, जबकि शांति आपके दिमाग को और फैला देती है। इतिहास इसका साक्षी है। महान योद्धा अपनी तलवार से कम और रणनीति से ज्यादा युद्ध जीते हैं। अगर आपके पास सही रणनीति है तो कोई भी आपको मात नहीं दे सकता। अपने दिमाग को तेज करने के लिए रोज नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें, बुद्धिमान लोगों से चर्चा करें और अपनी गलतियों से सबक लें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया ना दें, पहले सोचें फिर बोलें। अगली बार जब कोई आपको चुनौती दे तो अपने दिमाग की शक्ति से जवाब दें और देखें कैसे आप हर बार विजय होते हैं। नियम 3, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य वह शक्ति है जो समय को भी आपके पक्ष में कर सकती है। धैर्यवान व्यक्ति हर स्थिति में ठंडे दिमाग से निर्णय लेता है। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकें। यह छोटा सा अंतर आपके गुस्से को नियंत्रित कर सकता है। इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, जिन्होंने धैर्य और अहिंसा से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। धैर्य का अभ्यास करने के लिए हर स्थिति को दूर से देखें और खुद से पूछें, क्या यह 5 साल बाद भी मायने रखेगा? धैर्य के साथ चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने शत्रु को थका देता है और अंत में जीत उसी की होती है। नियम 4, शब्दों से वार करें, हाथों से नहीं। आपकी जुबान आपकी सबसे तेज तलवार है। सही समय पर सही शब्दों का उपयोग शत्रु को बिना छुए हरा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आप पर चिल्लाए तो आप शांत रहकर कहें, आपका गुस्सा आपकी कमजोरी है, मेरी नहीं। यह एक वाक्य सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा। शब्दों को हथियार बनाने के लिए कम बोलें, लेकिन असरदार बोलें। आत्मविश्वास के साथ बोलें और हड़बड़ाहट से बचें। बुद्धिमान लोग बहस में नहीं पड़ते, वे एक सटीक जवाब देकर सामने वाले को चुप करा देते हैं। अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो शब्दों से जवाब दें, ना कि गुस्से से। नियम 5, शांत दिमाग सबसे बड़ा कवच है। जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, उसने दुनिया जीत ली। गुस्सा आपकी सोचने की शक्ति छीन लेता है, जबकि शांत दिमाग हर समस्या का हल निकाल लेता है। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो 3 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगाए तो गुस्सा करने के बजाय शांत रहकर तथ्यों के साथ जवाब दें। शांत रहने का अभ्यास करने के लिए रोज ध्यान करें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है वह कभी हार नहीं सकता। नियम 6, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। फालतू की लड़ाइयों में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। शेर की तरह बने जो हर कुत्ते के भौंकने पर नहीं रुकता। जीवन में कई लोग आपकी सफलता से जलेंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे बहस करने की कोशिश करें तो सोचें, क्या यह मेरे जीवन के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे नजरअंदाज करें और आगे बढ़ें। सफलता से बड़ा जवाब कोई नहीं है। जो लोग आज आपको नीचा दिखाते हैं वही कल आपकी तारीफ करेंगे। नियम 7, चुप्पी को हथियार बनाएं। चुप्पी सबसे खतरनाक हथियार है। जब आप हर बात का जवाब नहीं देते तो सामने वाला परेशान हो जाता है। आपकी चुप्पी उसे यह सोचने पर मजबूर करती है कि उसकी बातें आप पर असर नहीं कर रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आप पर व्यंग कसे तो बस हल्के से मुस्कुराएं और चुप रहें। यह मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीति है। कम बोले, लेकिन जब बोले तो ऐसी बात कहें जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। शेर की तरह बने जो शिकार से पहले शोर नहीं करता, बल्कि सही समय पर वार करता है। नियम 8, शत्रु को उसी के जाल में फंसाएं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह अक्सर खुद उसी में फंस जाता है। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश रचे तो गुस्सा करने के बजाय शांत रहें और उसकी चाल को समझें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करे तो ऐसा काम करें कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। मार्शल आर्ट की तरह सामने वाले की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। नियम,
9, सबसे बड़ा बदला है अपनी कामयाबी। इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कि शत्रु आपको छू भी ना सके। अगली बार कोई चाल चले तो उसे उसकी ही चाल में फंसने दें और अपनी चाल छुपाएं। सबसे खतरनाक चाल वही है जो सामने वाले को दिखाई ना दे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और सही समय पर कार्य करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बड़ा काम शुरू कर रहे हैं तो उसे तब तक गुप्त रखें जब तक वह सफल ना हो जाए। कम बोले, ज्यादा काम करें। शतरंज के खेल की तरह अपनी चाल को छुपाएं और सामने वाले को उलझन में डालें। जब लोग आपकी रणनीति का अंदाजा नहीं लगा पाते तो आप पहले ही आधी जंग जीत चुके होते हैं। शेर की तरह बने जो शिकार से पहले शोर नहीं करता बल्कि चुपचाप हमला करता है। नियम 10, आत्मविश्वास से अजय बने। असली ताकत आपके दिमाग, इरादों और आत्मविश्वास में है। इतना मजबूत बने कि शत्रु आपके सामने खड़े होने से पहले ही डर जाए। अपनी कमजोरियों को ताकत बनाएं और हर स्थिति के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी आलोचना करें तो उसे अपनी प्रेरणा बनाएं और मेहनत से जवाब दें। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो सामने वाले को बिना लड़े हरा देती है। शेर की तरह बने जिसकी मौजूदगी ही जंगल में डर पैदा करती है। अपनी तैयारी इतनी मजबूत करें कि आपको लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, ये थे वो 10 नियम जिनसे आप शत्रु से बिना लड़े ही उसे पराजित कर सकते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से सबसे अच्छी बात कौन सी लगी।